हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी PYQ सीरीज चल रही है CUET एग्जाम की। उसी सीरीज में आज हम करेंगे सेट 5 और CUET एग्जाम इंग्लिश। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस। ओके, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स करेक्ट ऑर्डर। जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस हमें रीअरेंज करने हैं करेक्ट ऑर्डर में। He lived in a small house near the main road of a village. ठीक है, he lives in a small town near the main road of a village. He, okay, he lived in a small house near the main road of a village. He से start हो रहा है, he क्या है, pronoun है। Maybe this can be our starting sentence and may not be. आगे के sentences हमें check करने चाहिए। He lived in a, बट यहाँ पे ही की बात की जा रही है। अगर किसी पर्सन का नेम नहीं है तब तो ये स्टार्टिंग सेंटेंस बन सकता है। एज बोथ, अब देखिए यहाँ पे एज बोथ का यूज किया गया है। He and his wife worked hard, they made a small fortune. But one thing caused them great sorrow, they had no children. After he got married, he started a tailor's shop. देखिए अब हमें अपनी नॉलेज के बेसिस पे इसको अरेंज करना होगा। सबसे फर्स्ट हमें मीनिंग पता हो सेंटेंस का, सेकंड हमारी नॉलेज के बेसिस पे। देखिए, ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस नियर द मेन रोड ऑफ अ विलेज। यही एक सेंटेंस है जो कि प्रोनाउन से, जो कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, वो रहता है एक स्मॉल हाउस में, विलेज के जो मेन रोड है उसके नियर एक स्मॉल हाउस में वो रहता है। ओके, आफ्टर ही गॉट मैरिड ही स्टार्टेड अ टेलर शॉप। मैरिज के बाद ही स्टार्टेड अ टेलर शॉप। एज बोथ ही एंड हिज वाइफ वर्कड हार्ड, दे मेड अ स्मॉल फॉर्च्यून, बट वन थिंग कॉज्ड देम ग्रेट सोरो, दे हैड नो चिल्ड्रन। तो ये क्या बन रहा है, करेक्ट ऑर्डर बन रहा है। देखिए, He lived in a small house near the main road of the village. ये हमें समझ में आया, फर्स्ट सेंटेंस हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस बन गया। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में उसकी बात की जा रही है he and his wife, पर उससे पहले मैरिज का सेंटेंस आएगा। लास्ट सेंटेंस, आफ्टर he got married he started a tailor shop, तो ये हमारा सेकेंड सेंटेंस बनेगा। इसमें हमें पता चला he got married and he started a tailor shop। इसके बाद he and his wife worked hard, they made small fortune, थर्ड सेंटेंस। बट वन थिंग, जो उन्हें ट्रबल देती थी, जिसके लिए वो दुखी रहते थे, दैट दे हैड नो चिल्ड्रन। समझ में आई हमें ये? एक पर्सन, ठीक है, रहता है वो नियर द मेन रोड ऑफ द विलेज। ही गॉट मैरिड, उसने टेलर शॉप स्टार्ट की। वो और उसकी वाइफ हार्ड वर्क करते थे, बट एक चीज का जो उन्हें दुख था, दैट दे हैड नो चिल्ड्रन। ठीक है, तो सेंटेंस का क्या फॉर्मेशन बना, A is the starting sentence, next D, next B and C. A, D, B, C. Option number C is the correct one. कैसे पता चला हमें? स्टार्टिंग सेंटेंस में हमने देखा सब्जेक्ट हमें मिल गया he. He lived in a small house near the main road of a village. After he got married, he started a tailor's shop. As both he and his wife worked hard, they made a small fortune, but one thing caused them great sorrow, they had no children. ठीक है, सेंटेंस को रीअरेंज किया हमने। A, D, B, C. ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्डली डैश आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगिन टू रेन। हमें बताना है ब्लैंक में क्या आएगा। ओके, हार्डली ब्लैंक आई लेफ्ट द हाउस। अच्छा देखिए, ये हमने पेयर देखा, हार्डली के साथ क्या आता है, हार्डली के साथ वैन का यूज होता है। ठीक है, हार्डली के साथ वैन का यूज होता है। और नो सूनर के साथ किसका यूज होता है, नो सूनर के साथ देन का यूज होता है। हार्डली के साथ वैन, नो सूनर के साथ देन का यूज होता है। ओके, हार्डली ब्लैंक आई लेफ्ट द हाउस।
व्हेन इट बिगिन टू रेन। हार्डली मीन्स मुश्किल से मैं घर से निकला ही था कि बारिश होना स्टार्ट हो गई। ओके, जब भी कोई सेंटेंस हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, नो सूनर से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे लॉ ऑफ इन्वर्जन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है वहाँ पे? लॉ ऑफ इन्वर्जन। अब ये लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या होता है? देखिए, जब भी हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ओके, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब लॉ ऑफ इन्वर्जन का यूज किया जाता है तब सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज होता है। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है। किस केस में होगा ये? जब सेंटेंस एडवर्बियल फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, हार्डली से स्टार्ट हो रहा है, स्केर्सली, बेयरली, नो सूनर, जब सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। हार्डली ब्लैंक आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगन टू रेन। ओके, अब ऑप्शंस में से क्या आएगा? डिड, डू, हैड, हैव। देखिए, ये सेंटेंस क्या है? पास्ट में है। यहाँ पे हमें दिखा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बिगिन, ठीक है। बिगिन क्या है? सेकेंड फॉर्म है। बिगिन, बिगिन, बिगन, ठीक। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बिगिन, बिगिन एंड बिगन। तो ये क्या है? वर्ब सेकेंड फॉर्म है। देखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर वो सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अगर एक तरफ वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज की जा रही है तो नेक्स्ट साइड पे हम क्या यूज करेंगे? हेड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ओके, दिस इज द रूल। एक सेंटेंस में हम हेड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म यूज करेंगे अगर उसी के साथ दूसरे सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जा रहा है। अच्छा, पास्ट सेंटेंस है और अभी मैंने आपको बता दिया हेड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म होगा। लेफ्ट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्रॉम द ऑप्शंस वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, हैड, हैड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया हमें ये। नेक्स्ट देखते हैं। His parents will never give their dash to such a proposal. Okay, will never, negative sentence मिल गया हमको। His parents will never give their dash to such a proposal. Options क्या है? Evidence, evidence means proof, willingness, willingness means क्या होता है? will यानी कि इच्छा किसी की, ओके। कंसेंट मीन्स एग्री होना किसी भी चीज पे, एक्सेप्ट करना किसी भी चीज को, एक्सेप्टेंस, ओके। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है व्हेन दे हैव इक्वल माइंड्स, किसी भी चीज पे उनकी सेम राय है तो एग्रीमेंट होता है, ओके। एविडेंस नहीं देंगे उनके पेरेंट्स, विल नहीं देंगे, कंसेंट नहीं देंगे, एग्रीमेंट नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे बताइए? His parents will never give their dash to such a proposal. Okay, there क्या है? Pronoun है। His parents will never give their dash to such a proposal. Evidence, willingness, consent, agreement. ऑप्शन से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा? ऑब्वियसली कंसेंट ही आएगा। उसके पेरेंट्स कभी भी अपनी सहमति नहीं देंगे उस प्रपोजल के लिए, ठीक है। सहमति नहीं देंगे, प्रूफ नहीं देंगे, क्या कोई सेंटेंस बन रहा है? सेंस ही नहीं आ रहा। विल नहीं देंगे, एग्रीमेंट नहीं देंगे, कोई सेंस ही नहीं मिला। कंसेंट नहीं देंगे, सहमति नहीं देंगे उसके पेरेंट्स उस प्रपोजल के लिए। सो कंसेंट इज द करेक्ट आंसर। समझते हैं हम आगे। विलिंगनेस, चीयरफुल रेडीनेस टू डू। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? मतलब आप प्रॉपर विल से किसी चीज को करना चाह रहे हैं, ओके। विलिंगनेस, cheerful readiness to do something. Synonyms and similar words, enthusiasm, okay. enthusiasm उत्साह है किसी चीज को लेकर, बहुत ही joyful है। alacrity, goodwill, amenability, zeal, eagerness, obliqueness, okay. So these are the synonyms of the word willingness. Antonym क्या होंगे? slowness, indifference, reluctance, sluggishness. willingness किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक होना, विलिंगनेस। कंसेंट, यही तो था हमारा करेक्ट आंसर, है ना। कंसेंट, कंसेंट मीन्स क्या था? सहमति, अप्रूवल, ठीक है। द अप्रूवल बाय समवन इन अथॉरिटी फॉर डूइंग ऑफ समथिंग टू गिव और एक्सप्रेस वंस
अप्रूवल, जो पर्सन अथॉरिटी में है उसका अप्रूवल मिलना मीन्स कंसेंट मिलना। ओके, सो सिनोनिम्स परमिशन, ऑथराइजेशन, ग्रांटिंग, असेंट, एग्री। ठीक है। एंटोनिम्स है रिफ्यूजल, प्रोहिबिशन, रिवोकेशन, डिसेंट, रिफ्यूज, रिजेक्शन। इन सभी वर्ड्स का क्या मतलब हुआ, यानी कि किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना, रिफ्यूज करना किसी चीज को। कंसेंट मीन्स एक्सेप्ट करना, अप्रूव करना। नेक्स्ट वर्ड है एग्रीमेंट, द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ वन ओपिनियन अबाउट समथिंग, स्टेट ऑफ बीइंग वन। ठीक है, किसी भी ओपिनियन को लेकर एक मत हो जाना, यानी कि एग्रीमेंट। कंसेंसस, यूनिसन, यूनैनिमिटी, यूनैनिमिटी, यूनैनिमस यानी कि एक ही मत होना सबका। ठीक है। अकॉर्ड, कॉन्करेंस, एक्सेप्टेंस। ओके, नेक्स्ट डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट का अपोजिट क्या होगा, डिसएग्रीमेंट होगा। कॉन्फ्लिक्ट, अपोजिशन, डिस्कॉर्ड, रेजिस्टेंस। इन सभी वर्ड्स का क्या मीनिंग हुआ, डिसएग्रीमेंट यानी कि एग्रीमेंट नहीं है, यूनैनिमिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड फ्रेज। एक फ्रेज है बैड ब्लड, इसके क्लोजेस्ट मीनिंग का कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, विच ऑप्शन इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ दैट इडियम। देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन टू कम्युनिटीज इवन बिफोर द शूटिंग, शूटिंग से पहले ही दो कम्युनिटीज के बीच में बैड ब्लड था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, बैड ब्लड। नेगेटिव है, कुछ हमें समझ में आ रहा है फ्रॉम द वर्ड बैड, बैड मीन्स बुरा, एविल। ठीक है, बैड से हमें समझ में आया। इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड की वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था क्या, नहीं, ये तो नहीं है। इल फीलिंग्स, यस ये हो सकता है, इल फीलिंग्स, फीलिंग ऑफ एनिमिटी। ओके, ब्लडी फाइट्स, ब्लडी फाइट्स नहीं होगा। लव तो नहीं होगा, लव की वजह से फाइट थोड़ी ना होगी। ओके, तो ऑप्शंस एलिमिनेट हुए। ऑप्शन नंबर बी हमें मिल गया इल फीलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमें क्या मिल गया, इल फीलिंग, यानी कि बिकॉज ऑफ द इल फीलिंग देयर हैज बीन इल फीलिंग बिटवीन टू कम्युनिटीज इवन बिफोर द शूटिंग, शूटिंग से पहले ही दो कम्युनिटीज के बीच में इल फीलिंग थी। ठीक है, इल फीलिंग यानी कि फीलिंग ऑफ एनिमिटी, एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचते या दुश्मनी की सोच है, इल फीलिंग। ओके, इल फीलिंग किन किन पर्सन्स के बीच में होगी इल फीलिंग, जो कि दोस्त नहीं है, दुश्मन है। ठीक है, दुश्मन है। एक वर्ड और है कोल्ड हार्टेड, कोल्ड हार्टेड। कोल्ड हार्टेड पर्सन कौन होते हैं, कोल्ड हार्टेड पर्सन्स जो बहुत ही ज्यादा रूड होते हैं, क्रूअल होते हैं, अनकाइंड होते हैं, वो होते हैं कोल्ड हार्टेड। ओके, इसके लिए हम एक सेंटेंस अगर फ्रेम करके देखें तो रिया इज, देखिए मैं लिख के बताती हूँ, रिया ऑलवेज फाइट्स विद मी, रिया ऑलवेज फाइट्स विद मी, शी इज अ कोल्ड हार्टेड गर्ल। ठीक है, क्या लिखा मैंने, शी इज अ कोल्ड हार्टेड गर्ल, रिया ऑलवेज फाइट्स विद मी, शी इज अ कोल्ड हार्टेड गर्ल। कोल्ड हार्टेड यानी कि अनकाइंड है, क्रूअल है। ठीक है, एक कोल्ड शोल्डर भी होता है, कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर का मीन क्या हुआ, टू शो समवन कोल्ड शोल्डर मीन्स टू इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना, कोल्ड शोल्डर शो करना। ठीक है, देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू कम्युनिटीज इवन बिफोर शूटिंग, तो बैड ब्लड का मीनिंग हमें समझ में आया, इल फीलिंग्स, बैड ब्लड। ठीक है, अच्छी फीलिंग्स नहीं है फॉर समवन। बैड ब्लड, अ डीप सीटेड इल विल, इल विल। ओके, बुरी फीलिंग। देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर ईयर्स, दो फैमिलीज हैं, दो परिवार हैं, उनके बीच में बैड ब्लड है काफी सालों से। बैड ब्लड है यानी कि दुश्मनी है, फीलिंग ऑफ एनिमिटी है, फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी है, फीलिंग ऑफ ग्रज है, हेट्रेड है, बिटरनेस, टेंशन, एनिमोसिटी, एनिमिटी। ओके, बिटरनेस है, कड़वाहट है, हॉस्टिलिटी है, दुश्मनी है। एमिटी यानी कि फीलिंग ऑफ लव। ओके, ऑपोजिट है इसका,
हॉस्पिटैलिटी, फ्रेंडलीनेस, सिंपैथी, फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग। वर्ड्स हमें समझ में आ गए। बैड ब्लड मीन्स फीलिंग ऑफ एनिमिटी, फीलिंग ऑफ इल विल, और इसके अपोजिट हमने लिख लिए फ्रेंडलीनेस, सिंपैथी, ऑल दीज आर, ठीक है, ऑल दीज वर द एंटोनिम्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप। क्या, कौन सा टेंस यूज किया गया है यहाँ पे? यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप। हमें बताना है सेंटेंस में कौन से टेंस का यूज किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया गया है। अच्छा, अगर हम एक बार इनके फॉर्मूलाज देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका यूज होता है? वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, या फिर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज का यूज होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट में किसका यूज होता है? हैज और हैव। हैज इज यूज्ड विद सिंगुलर, हैव इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट, ओके। हैज, हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म का यूज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किसका यूज होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज होता है इज, इसका यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज होता है आई के साथ, और आर का यूज होता है प्लूरल के साथ, यू के साथ भी। इज, एम, आर प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किसका यूज होता है? हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी, ओके। ये हमें समझ में आ गया। तो identify the tense used in the given sentence. You are always working on your laptop. You are always working on your laptop. कौन से टेंस का इसमें यूज किया गया है ये हमें बताना है। बताइए कौन से टेंस का इसमें यूज किया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, परफेक्ट का, कॉन्टिन्यूस का, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का? अभी मैंने रूल्स बताए तो हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में किसका यूज होता है? इज, एम, आर प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। कॉन्टिन्यूस टेंस क्या दिखाता है? कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है, यानी कि वो जो टास्क है वो कॉन्टिन्यू है, वो चल ही रहा है। अब इस सेंटेंस का अगर हम मीनिंग देखें तो हमेशा ही अपने लैपटॉप पे वर्क करते रहते हो, ठीक है, यानी अब कंटिन्यूटी शो हो रही है। ही इज ऑलवेज बिजी ऑन हिज लैपटॉप, ठीक है। यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप। आर का यूज हुआ है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है, कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का हमें सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मीन्स सिमिलर वर्ड बताना है, ओके। इनक्रेडिबल, बिलीवेबल, क्या ऑप्शन है हमारे पास? बिलीवेबल, unrealistic, unbelievable और simple. Which option is the correct one? Incredible, incredible, अच्छा, credible एक word होता है। credible means something जिसपे हम believe कर सके, ठीक है, विश्वास कर सके, विश्वसनीय, विश्वसनीय, believable, ओके, believable। तो इन लग गया, इन क्या है? नेगेटिव प्रीफिक्स है, ठीक है। क्रेडिबल का मीन्स है बिलीवेबल, तो इनक्रेडिबल का मीन्स क्या हुआ? अविश्वसनीय, जिस चीज पे विश्वास नहीं किया जा सकता, इनक्रेडिबल। बिलीवेबल, ये तो एंटोनिम हो गया। अनरियलिस्टिक, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल इज द करेक्ट वन। अनरियलिस्टिक यानी जो चीज रियलिटी में है ही नहीं। सिंपल, करेक्ट आंसर क्या हुआ? अनबिलीवेबल। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल मीन्स क्या था? समथिंग ऑन विच वी कैन बिलीव। इनक्रेडिबल क्या हुआ? जिस पे बिलीव नहीं किया जा सकता। क्रेडिबल मीन्स जिस पे बिलीव किया जा सकता है, इनक्रेडिबल मीन्स जिस पे बिलीव नहीं किया जा सकता। इनक्रेडिबल का हमसे सिनोनिम पूछा गया है, सिनोनिम क्या हुआ? जिस पे बिलीव नहीं किया जा सकता। अनबिलीवेबल इज द करेक्ट आंसर, ओके। इनक्रेडिबल, टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इम्प्रोबेबल टू बिलीव, कोई चीज जो कि जिस पे बिलीव नहीं किया जा सकता, ठीक है। सिनोनिम्स है इनक्रेड्यूलस, अनबिलीवेबल, अनलाइकली, इम्पॉसिबल, फैंटास्टिकल, अनइमेजिनेबल, इनकंसीवेबल, ओके।
एंटोनिम्स प्लॉजिबल, कन्विंसिंग, पॉसिबल, कंसीवेबल, क्रेडिबल, इमेजिनेबल, बिलीवेबल। जिस पे बिलीव किया जाता है, किया जा सकता है, क्रेडिबल है, बिलीवेबल है। जिस पे नहीं किया जा सकता, इनक्रेडिबल है, अनबिलीवेबल है, इनक्रेड्यूलस है, ठीक है, अनइमेजिनेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि करेक्टली स्पेल्ड है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड? एनॉर्मस, इनॉर्मस, एनॉर्मस। और देखिए, एनॉर्मस एक वर्ड होता है विच मीन्स वेरी लार्ज, ह्यूज। ओके, तो एनॉर्मस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? एनॉर्मस की करेक्ट स्पेलिंग होगी ENORMOUS, ENORMOUS, एनॉर्मस। एनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज और ह्यूज, वेरी लार्ज और ह्यूज। एनॉर्मस बहुत बड़ा, बहुत विशाल, एनॉर्मस। तो कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? ENORMOUS फर्स्ट करेक्ट है। ये आई से स्टार्ट है, ये ए से स्टार्ट है, और यहाँ पे ओ का यूज कर लिया गया है। बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ओके, एनॉर्मस अनयूजुअली लार्ज, जो बहुत ही बड़ी चीज है, कोई बहुत ही लार्ज चीज है, अनयूजुअली लार्ज। दैट पंपकिन इज सो एनॉर्मस दैट इट हैज टू बी अ रिकॉर्ड होल्डर। कोई एक पंपकिन है, वो इतना लार्ज है कि उसे रिकॉर्ड होल्डर होना चाहिए, यानी वो दुनिया का सबसे बड़ा पंपकिन है। ओके, एनॉर्मस मीन्स अनयूजुअली लार्ज। सिनोनिम्स है ह्यूज, वास्ट, ट्रिमेंडस, मैसिव, जाइंट, इमेंस, कोलोसल। ओके, एनॉर्मस, जाइंट, लार्ज, ह्यूज। एंटोनिम्स है टाइनी, माइनस्क्यूल, इनफाइनाइटेसिमल, ठीक है, डायमिन्यूटिव, माइक्रोस्कोपिक, मिनिएचर, माइक्रो, ठीक है। ये क्या है? सिनोनिम्स है। अच्छा, मीगर एक वर्ड होता है, मीगर, MEAGRE। दिस वर्ड ऑल्सो मीन्स स्मॉल इन क्वांटिटी, ठीक है, कोई चीज जो बहुत कम अमाउंट में है, मीगर अमाउंट में है, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? एम्पल अमाउंट में है या फिर इनफ अमाउंट में है। ओके, एनॉर्मस, एनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज और वेरी ह्यूज, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ दोज few post-colonial writer who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a glitch. No error. Error detection का क्वेश्चन है, हमें बताना है किस पार्ट में एरर है। ओके, he is one of those few post-colonial writer who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a glitch. glitch का क्या मीनिंग होता है? glitch वर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज जो कि अनकॉमन थी पहले, लेकिन अब उसको इतना यूज कर लिया गया है कि वो नॉर्मल है, अब वो कॉमन है, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखिए, टॉक अबाउट कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म की जो बातें थी ना, वो इतनी आगे बढ़ गई है कि अब वो ग्लिच बन गई है, यानी अब वो कॉमन हो गई है। ओके, he is one of those few post colonial writer। अच्छा, one of those का जब हम यूज करते हैं, अगर मैं कह रही हूं उन बॉयज में से एक बॉय, उन गर्ल्स में से एक गर्ल, यानी कि मैं कम्युनिटी में से किसी एक की बात कर रही हूँ, ग्रुप में से किसी एक की बात कर रही हूँ। तो जब मैंने ग्रुप में से एक की बात किया तो मैंने ग्रुप को डिफाइन किया है, उसके लिए किसका यूज होगा? प्लूरल का यूज होगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। राइटर, ये जो नाउन है ये प्लूरल आएगा। He is one of those few post colonial राइटर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? राइटर्स होगा। पोस्ट कोलोनियल जितने भी राइटर्स थे उनमें से वो एक राइटर है, ठीक है। Who believes, जो बिलीव करते हैं कि अब जो कोलोनियलिज्म की बातें हैं वो इतनी आगे बढ़ गई हैं, वो इतनी होने लगी है कि अब वो क्लिच हो गई है, क्लिच यानी कॉमन हो गई है अब वो। He is one of those few post colonial राइटर्स। ओके, राइटर नहीं आएगा। एरर कहाँ मिला हमें? एरर मिला हमें ए पार्ट में।
वन ऑफ दोज का जब हम यूज करेंगे तो प्लूरल में से ही हम किसी एक की बात करेंगे, ग्रुप में से ही हम किसी एक की बात करेंगे। ओके, तो जो नाउन है वो प्लूरल आएगा। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स। ऑप्शन ओके, ए ऑप्शन है इनकरेक्ट है, एरर है। क्या एरर है? राइटर नहीं आएगा, राइटर्स आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वन हु possesses many talents, वन वर्ड बताना है हमें। बहुत सारे टैलेंट्स को पोजेस करता है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है कोई पर्सन जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट्स हैं। ओके, वर्सेटाइल, यूनिक, डेक्स्टरस, अट्रैक्टिव। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? वन हु possesses many talents, बहुत सारे टैलेंट्स। ओके, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होना यानी कि कोई चीज बहुत एमिएबल है, अट्रैक्टिव है। ओके, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, कोई भी चीज ब्यूटीफुल है, एमिएबल है या अच्छी है, वो अट्रैक्ट करती है। ओके, अट्रैक्टिव होती है। डेक्स्टरस, डेक्स्टरस वर्ड का मीनिंग होता है, डेक्स्टर एक वर्ड है। ओके, डेक्स्टर मीन्स स्किल्स। ओके, डेक्स्टर मीन्स skills and dexterous means skillful. When someone has many skills, lots of skills. Unique, यूनिक यानी कि स्ट्रेंज, कोई चीज स्ट्रेंज है, पेक्यूलियर है, यूनिक है यानी कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। ओके, यूनिक है। एंड वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मीन्स जो अलग अलग तरीके के काम कर सकता हो। एक पर्सन जो गुड है टू डू डिफरेंट तरीके के टास्क करने में, वो अच्छा है, यानी वो पर्सन वर्सेटाइल है। ओके, अ पर्सन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स, उसमें टैलेंट है कि वो अलग अलग तरीके का हर काम कर सकता है, वो पर्सन क्या है? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल इज द करेक्ट आंसर। ओके, वर्सेटाइल, अ पर्सन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स। अच्छा, वर्सेटाइल जो हमने पढ़ा उसमें हमने वर्ड, रूट वर्ड देखा। वर्सेटाइल में जो रूट वर्ड है वो क्या है? वर्ड। वर्सेटाइल में जो रूट वर्ड है दैट इज वर्ड। वर्ड रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वर्ड मीन्स टू टर्न इनटू समथिंग, ओके, टू चेंज इनटू समथिंग। वर्ड, व्हेन यू इन्वर्ट समथिंग you turn it on its head or upside down. When you revert to the beginning, you turn back to it. When a robber divert the police, turn them away from. जो भी हमने यहाँ वर्ड पढ़े, इनवर्ट, रेवर्ट, डाइवर्ट, इनमें क्या रूट वर्ड है? रूट वर्ड है टर्न। ओके, इनवर्ट मीन्स किसी चीज को अपसाइड डाउन कर देना, ठीक है। रेवर्ट मीन्स टू टर्न बैक इनटू इट, वापस। री का मीन्स क्या होता है? री रूट वर्ड यानी टू टर्न बैक इनटू समथिंग। ओके, डाइवर्ट मीन्स, ठीक है, किसी का ध्यान हटा देना किसी चीज से। टर्न देम अवे। ओके, और भी वर्ड होते हैं जैसे इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, इसमें भी वर्ड जो रूट वर्ड है उसका यूज किया गया है। एक्सट्रोवर्ट, परवर्ट, ओके, कन्वर्ट, डाइवर्ट, इनवर्ट। देखिए हमने ये सब वर्ड। इंट्रोवर्ट मीन्स जो पर्सन इंट्रोवर्ट होते हैं, जो कम बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट मीन्स एक्सट्रोवर्ट पर्सन, ठीक है, ज्यादा बोलते हैं या जो अच्छे से बाहर एंजॉय करते हैं अपनी कंपनी को। एम्बीवर्ट भी लोग होते हैं। एम्बीवर्ट का मीनिंग क्या होता है? एम्बीवर्ट मीन्स बोथ एंड वर्ट मीन्स टू टर्न, जो दोनों तरीके के होते हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। ओके, सो वर्ड, रूट वर्ड। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मीनिंग क्या होगा? एबल टू डू मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। अ पर्सन हु पोजेसेस मेनी टैलेंट्स, ही इज एबल टू डू मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सिनोनिम्स आर अडेप्टेबल, स्किल्ड, स्किलफुल, ऑल राउंड, ओके, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल, प्रोटीन। A person who possesses many talents, he is able to do a lot of things. Antonyms है limited है, inexperienced है, amateur है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूनिक। नोटिसेबली डिफरेंट, डिफरेंट है, यूनिक है, काफी अलग है, ठीक है। अनयूजुअल है, अनकॉमन है, स्ट्रेंज, वियर्ड, रेयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी या पेक्यूलियर है, यूनिक है। एंटोनिम्स है कॉमन, ऑर्डिनरी, यूजुअल, प्लेन, नॉर्मल, टिपिकल, फेमिलियर।
ठीक है, यूनिक मीन्स समथिंग विच इज यूनिक, दैट इज स्ट्रेंज, दैट इज पेक्यूलियर, अनयूजुअल। सिनोनिम्स क्या हो गए इसके? कॉमन, ऑर्डिनरी, यूजुअल। ओके, डेक्स्ट्रस, अभी हमने वर्ड देखा डेक्स्ट्रस, ट्रेन्ड एबिलिटी, डेक्स्ट्रस हैंडलिंग ऑफ पोटेंशियली एम्बैरेसिंग सिचुएशन। डेक्स्ट्रस पर्सन कौन से होते हैं? स्किलफुल होते हैं, मास्टरफुल, एक्सपर्ट, डेलिकेट, एड्रॉइट, स्मूथ, क्रिएटिव, स्किलफुल। ओके, डेक्स्ट्रस मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ स्किल्स, हैविंग मेनी स्किल्स, और एक स्किल में वो क्या है? स्पेशलाइज्ड है। एंटोनिम है आर्टलेस, क्लमजी, अनप्रोफेशनल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अट्रैक्टिव, हैविंग एन ऑफन मिस्टीरियस मैजिकल पावर टू अट्रैक्ट। सिनोनिम्स है अपीलिंग, charismatic, चार्मिंग, फैसिनेटिंग, एन्चेंटिंग, एल्यूरिंग, इंटरेस्टिंग। क्या मीनिंग है इन सब वर्ड का? अट्रैक्टिव, ओके, अपीलिंग है, charismatic, चार्मिंग, फैसिनेटिंग, एन्चेंटिंग, एल्यूरिंग, यानी कि अट्रैक्टिव है। एंटोनिम्स रेपेलेंट, रिवोल्टिंग, बोरिंग, टीडियस, टायरसम, अनअट्रैक्टिव। ओके, सो अट्रैक्टिव वर्ड हमने समझा। नेक्स्ट, वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल एंड मीट। कौन होते हैं वो? जो दोनों एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस। तो वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल एंड मीट, जो वेजिटेबल भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। तो वन वर्ड बताना है हमें, ओमनीवोरस, वेजीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। क्या होते? कार्निवोरस, लायन इज अ कार्निवोरस। ओके, लायन क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। लायंस आर द कार्निवोरस एनिमल्स। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस कौन होते हैं? वेजीवोरस कौन होते हैं? और हर्बीवोरस कौन होते हैं? हर्बीवोरस तो हमें समझ में आ रहा है, हर्ब का यूज किया गया है। हर्ब मीन्स, हर्ब मीन्स हर्ब्स जो होते हैं, स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं, और जो इसमें वोरस का यूज किया गया है, वोरो, वोरोर रूट वर्ड है, दिस मीन्स टू ईट। ओके, वोरोर मीन्स टू ईट। हर्बीवोरस जो हर्ब्स खाते हैं, जो एनिमल्स हर्ब्स खाते हैं। ओके, कार्निवोरस, कार्निवोरस मीन्स टू ईट एंड कार्नी मीन्स मीट। सो जो एनिमल्स मीट खाते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। वेजिवोरस इज नॉट अ वर्ड, ओके, इट्स नॉट करेक्ट। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस मीन्स जो दोनों खाते हैं, मीट भी खाते हैं और हर्ब्स भी खाते हैं। वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट इज omnivorous. Omnivorous is the correct answer. Okay, next, omnivorous, eating both vegetable and meat. अभी हमने देखा लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें करेक्ट आंसर क्या था? ओमनीवोरस। क्या पूछा गया था? जो दोनों खाते हैं। क्या खाते हैं? मीट भी खाते हैं और वेजिटेबल्स भी खाते हैं। ऐसे एनिमल्स होते हैं ना, कौन से होते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स? जो वेजिटेबल्स भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, वो ओमनीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस ओनली प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं। जो कार्निवोरस जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं। ओके, नेक्स्ट, शी इज द एप्पल ऑफ माई आई। क्या मीनिंग होगा इसका? मीनिंग पूछा गया है हमें हमसे एप्पल ऑफ माई आई का। ओके, इट्स एन इडियम। शी इज द एप्पल ऑफ माई आई, क्या मीनिंग होगा इसका? A person of whom one is extremely proud of, किसी पे कोई पर्सन बहुत ज्यादा प्राउड करता है। Idiot person, lovely person, intelligent person। Idiot, idiot को क्या कहेंगे हम? Stupid, ठीक है। Intelligent यानी कि इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, शार्प माइंडेड है। ओके, शार्प माइंडेड। एप्पल ऑफ माई आई, हिंदी में हम कहते हैं ना आंखों का तारा, सबसे प्यारा, यानी कि एप्पल ऑफ माई आई। एप्पल ऑफ माई आई मीन्स अ लवली पर्सन। एप्पल ऑफ माई आई, एप्पल ऑफ माई आई मीन्स अ लवली पर्सन, ठीक है। एप्पल ऑफ माई आई। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड, किसी जगह के प्लांट्स और वेजिटेशन को क्या कहा जाता है? वन वर्ड ही बताना है इसमें भी हमें। फ्लोरा, लैंडस्केप, ऑर्नामेंटल, फौना।
विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ डिफरेंट रीजन इज कॉल्ड। ऑप्शंस को समझ लेते हैं हम एक बार। ओके, फौना मीन्स ऑल एनिमल्स दैट लिव वाइल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एनिमल्स रहते हैं जो एक जगह पे, उन्हें क्या बोलते हैं? फौना बोलते हैं। लैंडस्केप, लैंडस्केप यानी कि लार्ज एरिया ऑफ कंट्री साइड, कोई बड़ा सा एरिया कंट्री साइड पे, विलेजेस की साइड पे, उसे लैंडस्केप बोलते हैं। क्लाइमेट, जो जनरल वेदर कंडीशन होती है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की, उसे क्लाइमेट कहा जाता है। वेदर क्या है? वेदर तो चेंज होता रहता है। क्लाइमेट क्या है? जो जनरल वहाँ की पर्टिकुलर कंडीशन है एक पर्टिकुलर प्लेस की, उसे क्लाइमेट कहा जाता है। फ्लोरा मीन्स ऑल प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस पे जितने भी प्लांट्स और वेजिटेशन है उन्हें फ्लोरा कहा जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड। क्या कहा जाएगा? अभी हमने ऑप्शंस को समझा। फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है? प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ रीजन इज कॉल्ड फ्लोरा। ओके, फौना क्या होता है? एनिमल्स। ओके, एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। फ्लोरा इज द प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फ्लोरा। क्या कहेंगे? फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स ऑल द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड फ्लोरा। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है फ्लोरा। ये हमें समझ में आया? ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन था। इट वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।